अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ MGT 211 यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। फॉल सेमेस्टर 2020 की आपकी असाइनमेंट है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है आपकी। ये ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि आप इसमें सीखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और लर्निंग आउटकम क्या है। कि इस असाइनमेंट को कंडक्ट करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद आप में स्किल्स डेवलप होंगी कि आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि आप इस लाइफ साइकिल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस शेयर की गई हैं जिनको आपको केयरफुली रीड करना होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपकी असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए दी होती है कि आपने असाइनमेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है। सबसे पहले आपने जो आंसर है उसको रेलिवेंट और टू द पॉइंट अटेम्प्ट करना है। अननेसेसरी डिटेल इसमें नहीं आपने पुट करनी। अननेसेसरी डिटेल से आपको अवॉइड करना है। और इसमें MS वर्ड में आपने फाइल को रेडी करना है। फॉन्ट स्टाइल आपका टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। और LMS के जो आपका अकाउंट है उसके थ्रू आपने इसको सबमिट करवाना है। और उसके बाद ड्यू डेट आपकी 4 Feb 2021 है। आपने इसको फॉलो करना है। असाइनमेंट को ईमेल के थ्रू नहीं सबमिट करवाना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा आपके साथ एक जो रिक्वेस्ट की गई है कि असाइनमेंट को ड्यू डेट से पहले ही सबमिट करवा दिया करें, ताकि आपके पास कोई भी अगर इमरजेंसी है तो आपकी असाइनमेंट ना रह जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा 24 आवर ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करवा सके, तो आपके पास नेक्स्ट डे है कि आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकें। उसके बाद प्लेजरिज्म अगर आपके असाइनमेंट पे आ गया कॉपी पेस्ट के इशू की वजह से, तो आपकी असाइनमेंट 0 मार्क गेन करेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसके सॉल्यूशन को रेडी किया करें और अपनी वर्डिंग में रेडी किया करें। कॉपी पेस्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया करें और चेंजिंग ज़रूर इसमें किया करें। जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, उसकी 2 डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इनमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी वर्डिंग में ज़रूर कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले ये क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसकी स्ट्रेटजीज देखनी होती हैं कि वो मार्केट में अगर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो कब तक मार्केट में मूव कर रही है, उसका क्या ग्रोथ रेट है, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि इसकी बेस पे ही आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसकी ग्रोथ रेट देखते हैं, फिर उससे अपना जो भी प्रॉफिट है उसका मार्जिन कंसिडर करते हैं। उसके बाद हाउ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि आप मार्केट में प्रोडक्ट को अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजीज, क्या फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी एडवर्टीजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, मार्केट में कैसे उसको अट्रैक्टेबल कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए। तो इसमें एडवर्टीजमेंट का फैक्टर यूज़ होता है कि आप उसको एडवर्टाइज अगर करवा रहे हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे और वो उसको बाय करें। उसके बाद उसकी ग्रोथ आपने देखनी होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई है तो आपने उसकी ग्रोथ रेट देखनी है कि वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। अगर उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो आपने उस डिमांड को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए आपने उसकी ग्रोथ को ज़्यादा करना होता है। ठीक है? अगर उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो आपने उसकी ग्रोथ ज़्यादा की। उसकी एक्सपेक्टेशंस देखनी होती है कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में, उसको आपने यकीनी बनाना होता है कि वो मार्केट में उस टाइम पे अवेलेबल रहे जब कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत है या वो फुल ग्रोथ रेट पे जा रही है। उसके बाद मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी में आपने देखनी होती है कि आपकी जो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज है वो क्या है। उस पे आपने अपनी कॉस्ट को देखना होता है कि आप कितनी कॉस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं या कितनी कॉस्ट को आप डिक्लाइन कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को और ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि कस्टमर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपकी कॉस्ट उसमें ऐड करके आपको कितना प्रॉफिट वो दे सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो डिक्लाइन का होगा, यानी अगर प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, उसकी ग्रोथ रेट एक टाइम पे बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उसके बाद अगर कंपटीशन पे और ज़्यादा प्रोडक्ट आ रही हैं तो वो कंज्यूमर की जो अट्रैक्शन है उसको उसको बरकरार नहीं रख सकी, और कंज्यूमर का जो
लेवल है अट्रैक्शन का वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो गया है, तो उसके बेस पे आपने देखना होता है कि आप मार्केट में मैंने क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी है। अगर मेरी प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जा रही है, अगर मेरी अवेलेबिलिटी है या प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो इसमें आपने डिक्लाइन फैक्टर को देखना है। डिक्लाइन फैक्टर में क्या है कि आपने देखना है कि अगर दूसरी कंपनियां भी मार्केट में जो है एक प्रोडक्ट उसी तरह की ला रही हैं और उन्होंने उसको कम रेट पे दिया है, तो आपने भी वो स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी है कि आप कितनी ज़्यादा प्राइस का मार्जिन रख के लो प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा सकते हैं। आप उसके साथ क्या डिफरेंट तरह के जो फैक्टर्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, उनको ले सकते हैं, जैसे डिसीजंस हैं उनको ले सकते हैं, जैसे मार्केट में प्राइस कम करके उसके साथ कोई सेल का प्राइस दे के उसके साथ कोई गिफ्ट दे के या बाय वन गेट वन की पॉलिसी लाके आप उसको मार्केट में स्टेबल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा ना किया तो इसमें प्रोडक्ट की जो डिक्लाइन फैक्टर है वो शुरू हो जाएगा कि प्रोडक्ट मार्केट में डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगी और मार्केट में उसकी सेल कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ लानी होती है कि आप कैसे इस अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में स्टेबल रख सकते हैं, उसकी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट को रेडी करने से पहले उसके क्वेश्चन को समझ के उसको अपनी वर्डिंग में दिया करें। यहाँ पे आपके साथ आइडिया सॉल्यूशन शेयर किया जाता है ताकि आपको समझ आ जाए कि असाइनमेंट को कैसे रेडी करना है। तो इसकी फ़ाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इसको अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं और कंडक्ट इसको अपनी वर्डिंग में करें। और उसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा ब्लॉग है उसको आप विज़िट कर सकते हैं। फाइनल टर्म के पेपर के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन की बेस पे जो असाइनमेंट होती है उसकी कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लिया करें, फार्मूलाज और मेथड को ज़रूर कंफर्म कर लिया करें। उसके बाद उसको सबमिट करवाया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा मैंने एनसीएम के इम्पॉर्टेंट नोट्स शेयर किए हैं, आप उनको ज़रूर कंसल्ट करें। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके इम्पॉर्टेंट नोट्स आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।